स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 61 की। 61 में पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको त्रिभुज के प्रकार के अनुसार और इन वाक्यों को पढ़ करके रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न दिया गया है, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण भी समान होते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण भी असमान होंगे। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए त्रिभुज की मापें और मान लिखिए। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, जैसे कि ए और बी की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और कोण ए 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है आपको बताना है। जैसे कि बिंदु एस शीर्ष पर स्थित है, आर बिंदु बाहर है त्रिभुज के और क्यू बिंदु जो कि त्रिभुज के अंदर दिया गया है। चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड कौन सी है। तो माध्यिका है वो शीर्ष से शुरू होकर के सामने वाले रेखाखंड को दो भागों में समान भागों में विभाजित करती है। तो ए डी ए इसकी माध्यिका होगी जो कि रेखाखंड दिया गया है। पांचवें प्रश्न में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। शीर्ष से माध्यिकाएं जैसे कि बी से भी खींच सकते हैं, सी से भी, यानी अधिकतम 3 और प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 61 पूर्ण करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की। 62 में निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। समबाहु का मतलब सभी तीनों भुजाएं समान होगी, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होगी और एक असमान होगी, और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। जैसे कि पहला प्रश्न में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं अलग अलग दी है तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। दूसरे प्रश्न में 7 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं समान दी है तो समबाहु त्रिभुज होगा। 7 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं, एक 5 सेंटीमीटर की है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 7.2 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं और एक 6 सेंटीमीटर की, यानी दो समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत करना है। जैसे कि पहला होगा विषमबाहु त्रिभुज का प्रकार, दूसरा समबाहु त्रिभुज होगा, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होगा और चौथा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आपको प्रकार भी लिखना है, पीछे त्रिभुज नाम भी लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरे प्रश्न में त्रिभुज को पहचानना है, उसकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना। जैसे कि पहला 2 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं दी है, समबाहु त्रिभुज लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पर भी 7, 5 और 3 तीनों अलग है, विषमबाहु त्रिभुज होगा। या 3, 3 दो समान दी है, एक अलग है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या 2, 2 दो समान है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या तीनों समान है, समबाहु त्रिभुज होगा। और या तीनों अलग है इसलिए विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार लिखेंगे। अगले कार्यपत्र की बात करते हैं। 63 नंबर में आपको त्रिभुज का कोणों के आधार पर, प्रकार के आधार पर, जैसे कि न्यून कोण जिसमें बन रहा है न्यून कोण होगा, एक समकोण बनेगा समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण जिसमें अधिक कोण का निर्माण होगा। जैसा कि पहले में समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे सभी 90 डिग्री से छोटे कोण है यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री से एक बड़ा है इसलिए अधिक कोण त्रिभुज का प्रकार होगा। फिर आगे दिया गया है जिसमें दो 60-60 डिग्री के हैं कोण, ये भी न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे 3 60 डिग्री के दिए यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये 90 डिग्री का है, समकोण होगा। ये प्रकार होगा न्यून कोण त्रिभुज का, ये भी न्यून कोण होगा, और ये होगा अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ नाप करके आप लिख भी सकते हैं आगे नीचे की तरफ, जो कि ये न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण होगा और ये अधिक कोण होगा। इस तरह से आपको प्रकार लिखने हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 64 की। 64 में दिया गया त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार लिखने हैं। 4 सेंटीमीटर, 5, 3 यानी विषमबाहु त्रिभुज होगा। 5, 7, 5 ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और 3, 3, 3 तीनों समान है, समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कोण का माप 90 डिग्री होगा, एक 40 और एक 50 होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये अधिक कोण त्रिभुज होगा जिसमें 110 डिग्री का होगा ये कोण, और एक 30 डिग्री का और एक 40 डिग्री का कोण होगा। अगले में 60-60 डिग्री के 3 कोण बनेंगे। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोण का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। जैसे कि ये 90 ये 60 है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 और 60 को जोड़ेंगे 150 हो जाएंगे। 180 में से 150 घटाएंगे तो पीछे 30 डिग्री इसका मान रहेगा। इसी तरह इसका मान आएगा 40 डिग्री और इसका होगा आर का मान 75 डिग्री। फिर चौथा प्रश्न दिया गया है। चौथे प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा की लंबाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाएंगे। प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखना है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए नाप करके आपको लिखना भी है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 65 की। 65 में एक चतुर्भुज दिया गया है MNOP। तो इसमें
विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखने हैं तो विकर्ण MP हो जाएगा, एक हो जाएगा NO हो जाएगा। तो MP और NO दो विकर्ण होंगे। विकर्णों का प्रतिशत बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में, तो ये दोनों अंदर भाग में काट रहे हैं एक दूसरे को, अभ्यंतर भाग में होगा। दूसरे प्रश्न में सत्य असत्य कथन लिखने हैं करना है। जैसे कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सत्य कथन है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, नहीं होती समलंब की। तीसरे में मिलान करना है, जैसे कि आयत को आयत से मिलाएंगे, वर्ग को वर्ग आकृति से, समांतर चतुर्भुज से, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज से, इस तरह मिलाएंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे कि चारों कोणों का योग 360 होता है, जैसे कि 105, 75 और 100 है, तीनों को जोड़ करके 360 में से घटाएंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये 28 डिग्री होगा, ये 109 डिग्री के होंगे दोनों आमने सामने के। और एक ही रेखा पे बने वाले आसन कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, इस आधार पर भी आप पता कर सकते हैं। फिर पांचवें चतुर्भुज का नाम लिखना है। ये वर्ग की आकृति है, ये समलंब चतुर्भुज होगा, ये समचतुर्भुज होगा और ये आयत होगा। ये समचतुर्भुज ना होकर के ये समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि दो भुजाएं इसकी समान है। तो तीसरी आकृति समांतर चतुर्भुज की है, ये आयत है और ये समलंब और ये वर्ग होगा। तो इस प्रकार आप वर्कशीट नंबर 65 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।